नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और नॉकआउट में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर आपके सामने लेकर आ चुका हूं। आपको एक लाइन में सीधी खबर देता हूं कि इस्लामाबाद में जो वार्ता है वो ऑलमोस्ट फेल हो चुकी है और दावा किया जा रहा है कि तेहरान में रूस और चीन से भारी मात्रा में हथियार आनन फानन में पहुंचा दिए गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान के अंदर, आप यकीन नहीं करेंगे, ईरान ने इस्लामाबाद के अंदर डंके की चोट पर जो ट्रंप के दामाद हैं जैरेड कुशर, उनको वार्ता में बुरी तरीके से रगड़ा है। ऐसी खबरें आ चुकी हैं। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताना जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो सेरेना होटल में जो एक मीटिंग चल रही है और जिसके ऊपर वार्ताओं पे नए नए पीछे से जो खुफिया लिमिट्स चली आ रही हैं, उसका असर क्या हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात बता दें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान इस वार्ता में शामिल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। खबर लेटेस्ट सबसे ये आ चुकी है कि रूस, चीन, कतर, तुर्की, सऊदी अरब और यूएई, ये इतने सारे देश इस वक्त वार्ता में शामिल हैं। यहां तक कि हिजबुल्लाह से भी बात हो रही है और ट्रंप इतना बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ईरान उनके काबू में क्यों नहीं आ रहा है। खबर आप पहले समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये बता दें कि ईरान ने बिल्कुल साफ कहा है कि वो अपनी शर्तों पर ही पूरी बात को आगे बढ़ाएगा और उसकी सबसे पहली और बड़ी शर्त है कि लेबनान पर जो हमले कर रहा है इजराइल, उसको तुरंत और तत्काल रोको। अब आप समझिए, एक ही होटल के अंदर दो खेमे हैं। एक में अमेरिकी लोग बैठे हुए हैं, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, जिसके अंदर हैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो अमेरिका के हैं, उनके साथ बैठे हैं ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, और सबसे इंपॉर्टेंट और गुप्त चेहरा मैं आपको बता दूं वो कौन है। वो है जैरेड कुशनर, जो ट्रंप के दामाद हैं। और बताते हैं कि सारे जितनी भी अभी तक वार्ताएं हुई हैं ईरान के साथ, उसमें वो हर जगह मौजूद रहे हैं। और जैरेड कुशनर एकमात्र ऐसे इस डेलीगेशन में व्यक्ति हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वो ईरान को लालच दे सकते हैं एक बड़े आर्थिक पैकेज का। इसको लेकर द गार्जियंस, द न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, यहाँ तक कि बीबीसी में भी इस तरीके की खबरें आ गई हैं कि ईरान को जब उन्होंने देखा कि काबू में नहीं आ रहा है तो उन्होंने सीधे सीधे अब पाकिस्तान के अंदर ही एक गुप्त वार्ता करना चाह रहे हैं अब्बास अगारची के साथ, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं। तो ये जो चौंकाने वाली खबर है, ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले मैं आपको वो खबर पहले बताऊँगा जो ये दिखाती है कि वार्ता के साथ साथ ईरान ने जंग की तैयारी कितने व्यापक तरीके से की है और कैसे ईरान को सपोर्ट करने के लिए बैकडोर से चीन और रूस पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। और इसी का नतीजा है कि लगभग हर तरीके का हथियार ईरान के तेहरान में पहुंचाया गया है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर सबके सामने से आई है और जो CNN ने कोट किया है, जो अमेरिकन मीडिया है, उसने बोला है कि चीन ने एक तरफ तो वार्ता में साथ दे रहा है, दूसरी तरफ तेहरान में उसने अपनी एक खास तरीके की सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल, युद्धपोत को मारने वाली खास तरीके की मिसाइलें CM-302, यानी कि CM-302 जो मिसाइल है वो तेहरान पहुंच चुकी हैं। और ऐसा दावा किया जा रहा है ये खास तौर से अमेरिकी युद्धपोत को मारने के लिए या तबाह करने के लिए तेहरान भेजी गई हैं, क्योंकि इस मिसाइल की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रूस से हथियार पहुंचे हैं तेहरान के अंदर, उसमें एक बड़ी खास तरीके की मिसाइल पहुंचाई गई है जिसको बड़े आराम से कोई भी ईरानी सैनिक जो थोड़ा भी अच्छे से ट्रेंड होगा, वो आराम से कहते हैं ना, इस मिसाइल को अच्छे से इस्तेमाल कर लेगा। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है, इसका नाम है बेरवा 933। ये एक खास तरीके की मिसाइल है जिसको कंधे से रखकर सीधा हिट किया जाता है और ये इतनी सटीक हिट करती है, किसी भी युद्धपोत को, किसी भी ड्रोन को, किसी भी उड़ते हुए जहाज को आराम से गिरा सकती है। और आप देख चुके हो कि जो लगभग 40 दिन का युद्ध हुआ अमेरिका और ईरान का, उसमें ईरान ने साबित करके दिखाया कि वो कितने आसानी से अमेरिकी जेट्स को गिरा सकता है। आपने खुद देखा था कि F-16E को किस तरीके से ईरान की सेना ने मारा और उसके पायलटों की बड़ी मुश्किल से जान बची। अब हम मेन खबर पे आते हैं कि आखिर रूस और चीन दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक तरफ ईरान का साथ भी दे रहे हैं वार्ता में और दूसरी तरफ उसको हथियार भी दे रहे हैं। इसके पीछे के दो सबसे बड़े कारण हैं। उसका सबसे पहला कारण है राष्ट्रपति ट्रंप, जिनकी बात पर रत्ती भर भरोसा किसी को भी नहीं है। खुद ईरान ने खुद बोला है, जर्मनी के चांसलर जो हैं फ्रेडरिक मर्ज से, और उनसे अब्बास अगारची ने बोला है कि हम जरूर पाकिस्तान में हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमें रत्ती भर भरोसा अमेरिका पर नहीं है। और यही वजह है कि जो ईरान है उसने एक एक बात पाकिस्तान के सामने इस तरीके से रखी है कि अगर अमेरिकन हमारी बात पर मानेंगे तभी हम वार्ता में सीधे शामिल होंगे। अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है
वो ये आ रही है कि इस समय शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, और जो फील्ड मार्शल हैं और पाकिस्तानी सेना के चीफ हैं असीम मुनीर, वो एक तरीके से डाकिए का काम कर रहे हैं। कभी इस कमरे से उस कमरे में भाग रहे हैं, कभी उस कमरे से इस कमरे में भाग रहे हैं और मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पाकिस्तान की ज़मीन से कम ऐसा हो जाए कि वहाँ पर किसी भी तरीके से ये जो वार्ता है वो ट्रैक पर आ जाए, और कम से कम ये पूरी दुनिया में मैसेज चला जाए कि पाकिस्तान ने ईरान युद्ध जो 40 दिन से चला आ रहा था लगातार, उसको कंट्रोल करने में और उसमें जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि रूस और चीन एक तरफ जो हथियार दे रहे हैं और दूसरी तरफ वार्ता के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है? उसके पीछे का मकसद यह है कि ट्रंप को घुटनों पे लाना है, और ट्रंप के दामाद को घुटनों पर ईरान अपने दम पर लेके आया है। इस्लामाबाद के अंदर सेरेना होटल के अंदर अभी की जो सबसे लेटेस्ट खबरें आई हैं अमेरिकन मीडिया और अरब मीडिया की तरफ से, जिसमें अल जजीरा ने भी कोट किया है, जिसमें न्यू यॉर्क टाइम्स ने भी कोट किया है, और उसने दावा किया है कि कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के लोगों से और शहबाज शरीफ के जो उनकी टीम है वो किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि जैरेड कुशनर जो एक यहूदी हैं और ट्रंप के दामाद हैं, उनकी और जो अब्बास अगारची हैं उनकी एक मीटिंग हो जाए, क्योंकि वो विदेश मंत्री हैं। और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि एक बड़ा आर्थिक पैकेज देने का लालच हो सकता है ईरान को दिया जाए। लेकिन आपको बता दें, जो 14 लोग आए हैं ईरान से, उस डेलीगेशन के अंदर चुनिंदा लोग हैं ईरान के। आपको बता दें चुनिंदा किस रूप में हैं, पहले आप एक एक करके जान लीजिए। इसमें जो सबसे खतरनाक आदमी है, जिसको चाणक्य बोला जाता है और जो कहते हैं ना अमेरिका के सामने रत्ती भर नहीं झुकेगा, उसका नाम है मोहम्मद बागेर गालिबाफ। ये जो है ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं, और ये इतना कहते हैं ना क्रूल टाइप का वार्ता करते हैं कि जो सामने वाला होता है उसको ये नहीं समझ में आता है कि हम इससे डील करने आए हैं या इसकी डांट खाने आए हैं। तो ये जो गालिबाफ है, ये इनका नाम ही इस तरीके का, इतना खतरनाक इनका ऑरा है कि जो अमेरिकन डेलीगेशन है उनका सीधा कहना है कि भाई हम एक बार अब्बास अगारची से तो बात करने को तैयार हैं, ये जो बंदा है ये हर चीज़ के अंदर तबाही ना ला दे। लेकिन ऐसी बात जो निकल के आई है उसमें ये साफ साफ बोला गया है कि पहले से ही रूस और चीन ने अपना पूरा मसौदा उनको दे दिया है ईरान को, कि आपको इससे ज़्यादा इनकी कोई बात नहीं माननी है अमेरिकन की, ना आपको पाकिस्तान के दबाव में आना है, ना आप ये सोचिए कि आप वहाँ बिल्कुल अकेले हैं, हमने इसीलिए आपके हथियार पहुँचा दिए हैं। अब आप देखिए, आपको अच्छे से पता होगा ट्रंप ने इस वार्ता से पहले क्या बोला था कि ईरान इसलिए जिंदा है क्योंकि उसको वार्ता में शामिल होना है। यानी कि ट्रंप ये कहना चाहते थे कि ईरान इसलिए जिंदा है क्योंकि अमेरिका चाहता है और वार्ता होने वाली है। तो वार्ता होने, अगर वार्ता फेल होगी तो क्या होगा? ट्रंप ने फिर अभी धमकी दी है 1 घंटा पहले, और डंके की चोट पर बोला है कि याद रखिए अगर वार्ता फेल होगी तो हम ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन फिर बोली बात कि ये जो धमकी दी जा रही है ट्रंप की तरफ से, वो ज़मीन में कितनी इंपॉर्टेंट है, ज़मीन पर आके कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको लेके 2 चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और उसका सबसे बड़ा खुलासा ये है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, उस पर टिप्पणियां जरूर करिएगा कि आखिर जो ट्रंप तैयारी कर रहे हैं वो वार्ता की कर रहे हैं या एक बहुत बड़ी बारूदी जंग की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल एकमात्र ऐसा देश है अमेरिका के साथ जो अमेरिका की कोई बात नहीं सुन रहा है और लेबनान पर दबाकर हमले कर रहा है। अब तक 300 से ज़्यादा उसने पिछले 3 दिन के अंदर लेबनान में लोगों को मार दिया है। बोला है कि मैंने आतंकवादियों को मारा है, लेकिन मारे गए हैं आम लोग, और वो भी दिन दहाड़े जब रश आवर्स होते हैं उस वक्त उसने हमले किए। अब आते हैं मेन खबर पर कि जो ट्रंप हैं वो युद्ध की क्या तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर पूरी दुनिया में इतनी खलबली क्यों मची है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने अपने दोनों युद्धपोत जो एक तरीके से जंग से बाहर हो गए थे, यूएसएस अब्राहम लिंकन और दूसरा था यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, इन दोनों जहाज़ों को दोबारा से रीलोड किया गया है नए हथियारों के साथ। और ऐसे 5 हथियार बताए जा रहे हैं ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जो अभी तक अमेरिका ने नहीं किए थे, ना उनको जंग में उतारा था। और शायद इनमें से एक तो हथियार ऐसा है जिसको शायद अमेरिका पहली बार इस्तेमाल कर रहा है, और उसका नाम आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसका नाम है डार्क ईगल। डार्क ईगल एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना स्पीड से चलेगी और ईरान पर हमला करेगी। ये मिसाइल को आखिर इस वक्त ईरान में क्यों उतारा गया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने अपनी फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से अमेरिका को दहला के रख दिया था। सऊदी अरब में उसके जितने भी ठिकाने थे लगभग हर जगह सेजिल और फतेह 2 जैसी ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई थी। और अभी की सबसे हैरान करने वाली खबर इसके अंदर एक और आई है। ये जो अमेरिका 5-5 हथियार लेके आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? अभी तो आपने एक सुना, दूसरा सुनिए। दूसरा उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो अपने एक हेलियोस नाम का एक लेज़र वेपन लेके आया है, क्योंकि जो शाही ड्रोन है ईरान का वो सबसे बड़ा धर्म संकट बना। किसका बना?
अमेरिका का, इजराइल का और पश्चिमी एशिया में जितने भी अमेरिकन ठिकाने हैं वहाँ भर भर के शाही ड्रोनों ने खूब भयंकर तबाही मचाई, खूब तोड़ा। आपको याद है जो अमेरिका का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम था, रडार था, उसको सऊदी अरब में जो बहरीन में जब तबाह किया गया था तो उसको तबाह करने वाला यही शाहिद 136 ड्रोन था, जिसने 10,000 करोड़ के रडार को चुटकियों में मसल दिया, चुटकियों में धुआं धुआं करके रख दिया। अब आती है इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पूरी टीम बैठी है, जेडी वैंस बैठे हैं, शहबाज शरीफ हैं, फिर जनरल असीम मुनीर हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो जो सबसे आगे हैं वो अब्बास अगारची हैं, विदेश मंत्री। उनके जो बगल में ये वही गालिबाफ हैं जिनसे पूरा ईरान, जिनसे पूरी जो अमेरिकन टीम है या ट्रंप की टीम है वो कांप रही, क्योंकि यही वो व्यक्ति है, याद रखिए यही वो व्यक्ति है, इनका चेहरा अच्छे से देख लीजिए, ये वो व्यक्ति है जो ईरान का भविष्य तय करने वाला है। ये सब जो बातें मानेंगे, चाहे अब्बास अगारची हों और चाहे बाकी उनके नेता हों। इसमें एक नाम और भी आता है, उनका नाम है मजीद खाजानची, मजीद तक खानची, वो उप विदेश मंत्री हैं, उनको भी लाया गया है। इसके अलावा ईरान की जो टीम है उसमें 14 लोग हैं। 14 लोगों में कई तो हैं परमाणु एक्सपर्ट्स, जो परमाणु वैज्ञानिक हैं। वो क्यों आए हैं, उसके पीछे की दो वजह हैं। एक तो जो बात किया जा रहा है कि हम आपका जो 454 किलो यूरेनियम है ईरान का, वो आपको ट्रंप को देना होगा। अब वो ट्रंप उठा के हो सकता है पाकिस्तान को दे दें, हो सकता है सऊदी अरब को दे दें, या हो सकता है अपने पास रख लें। ये इसके पीछे की क्या मंशा है, ये वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा है अमेरिका कि भाई आपको उनका 454 किलो जो 60% संवर्धित यूरेनियम है वो चाहिए क्यों है। अगर वो उससे अपना बिजली बना रहे हैं बुशर प्लांट के अंदर या किसी और काम में यूज़ कर रहे हैं तो आपको ही क्यों चाहिए, उसकी कोई गारंटी अमेरिका की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो अमेरिका एक और हथियार लेके आया, एक तो मैंने आपको बताया कि डार्क ईगल आ गई, दूसरा हेलोस मैंने आपको बताया उनका एक लेजर वेपन आ गया, तीसरा उन्होंने क्या किया है आप सुनिए, तीसरा उन्होंने एक एंटी शिप मिसाइल एक नया उतारा है जिसका अभी एग्जैक्ट नाम नहीं दिया है, बस AGLM करके उसका नाम दे दिया गया है। और यह दावा किया गया है कि ईरान की जो नेवी है या उसकी नौसेना की जो बची खुची ताकत है वो तबाह करेगी ये अमेरिका का नया वेपन। और इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये इतना साइलेंट किलर है जो ईरान को भनक भी नहीं लगने देगा, उससे पहले वो सारी चीज़ों को उड़ा देगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है, सवाल ये है कि जब वार्ता इतनी आगे चल चुकी है और पाकिस्तान के अंदर अमेरिका वार्ता के लिए इतना ललायत था, उसके पीछे का जो पूरा जो खेल है वो आखिर ट्रंप की समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ट्रंप को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों चीन आपके पीछे पड़ा है कि ईरान से मध्यस्थता करके बात को ख़त्म करो वरना चक्कर में पड़ जाओगे। आप ये मान के चलिए कि जो हॉर्मूज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वो ईरान खोलने वाला भी नहीं है और ना ईरान इसमें किसी अमेरिकी भागीदारी को बर्दाश्त करेगा। उसने दो टूक मना कर दिया है कि हम इसमें बिल्कुल भी नहीं आने वाले। तो कहने का मतलब ये है कि जो गुप्त वार्ता होनी है और जो हॉर्मूज होना है वो सब ट्रंप के उल्टा जा रहा है। ट्रंप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान में इस समय चल क्या रहा है। ट्रंप को यही नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी टीम बात किससे कर रही है, उनसे सीधे बात कौन कर रहा है। बस छन छन के खबरें आ रही हैं जो अरब मीडिया बता रही है, पाकिस्तानी मीडिया अरब मीडिया उसको बता रही है, या ईरान की मीडिया अरब मीडिया को बता रही है। तो यहाँ पर जो की पॉइंट है वो कौन है, ईरान की मीडिया। ईरान की मीडिया ने ये साबित किया है कि हम हर हाल के अंदर जो भी बात होगी उसका सही और पुख्ता जो जानकारी होगी वो बाहर देंगे। अभी तक जो ईरान मीडिया ने दावा किया है उसके मुताबिक एक भी जगह ऐसी नहीं है, एक भी ऐसी वार्ता अभी तक सामने नहीं आई है जिससे ये कहा जा सके कि जो इस्लामाबाद के सिनेमा होटल के अंदर जो वार्ता चल रही है वो सफल होगी। सफल होने का कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तेहरान बिल्कुल भी नहीं दब रहा है, तेहरान दब ही नहीं रहा है। बल्कि उसने क्या किया, इस वार्ता के दौरान उसको जो वक्त मिला है उससे उसने रूस और चीन के हथियार अपने देश में जुटा लिए हैं। अब अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वो ज़मीनी हमला करने की हिमाकत करेगा। ट्रंप तो फिलहाल बौखलाए हुए हैं, उनका सीधा से कहना है कि अगर ये वार्ता फेल हुई तो फिर मैं आपको अपनी सेना को नहीं रोकूंगा, उनको जो करना होगा वो करेंगे। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान है उसके पीछे इस वार्ता को सफल बनाने के लिए वास्तव में जी जान से कौन जुटे हैं। आपको हैरानी होगी कि ईरान के जो इस वक्त जो सबसे कट्टर दुश्मन बना है वो सऊदी अरब है, याद रखिए, UAE है। और मजे की बात देखिए कि इस वार्ता को सफल बनाने के लिए ये दो देश सऊदी अरब और UAE पूरा जोर लगा दिया अमेरिकन कहते हैं ना टीम के ऊपर कि आपको और ट्रंप को इसको हर हालत में पूरा करना होगा। हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप पाकिस्तान से खाली हाथ जाएं। क्योंकि डर क्या है, सऊदी अरब को डर है, UAE को डर है कि अगर वार्ता फेल हुई तो सबसे पहला भयानक हमला सऊदी अरब पे होगा और UAE पे होगा। कहाँ होगा, वो होगा उन अमेरिकन अड्डों पर जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अमेरिका के और इजराइल के 55 और 46
ऐसे अड्डे हैं जिसकी सटीक जानकारी जो है वो ईरान के पास आ चुकी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसको मीडिया में बड़ा हाइप किया गया है। रॉयटर्स में भी इस खबर को छापा गया है, CNN में भी इस खबर को छापा गया है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो उस पर पूरा लेख छापा है कि भाई रूस कर क्या रहा है, रूस ने क्या किया। खेल देखिए आप क्या किया। उसने क्या किया कि अमेरिका के पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे पश्चिमी एशिया में जो है वो लगभग 46 अड्डे हैं। 46 ऐसे अड्डे हैं जहां से सबसे ज़्यादा अटैक ईरान के ऊपर हो रहा है। उसने उसकी सब लाइव लोकेशन उठा के उसकी पूरी मार्किंग करके कि तुम्हें कितनी दूरी से, कितने डिस्टेंस पे, कितनी ऊंचाई से कौन सी मिसाइल मारनी, उसका पूरा डेटा उठा के दे दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, इजराइल के लगभग 55 ठिकानों की सटीक जानकारी दे दी, जिसमें परमाणु ठिकाने भी हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ईरान जमीन पर जरूर दिखाई दे रहा है कि उसकी बहुत भयंकर तबाही हुई है, लेकिन वर्ल्ड में अगर उसका देखा जाए कि समर्थन कौन कर रहा है तो पता चलता है कि चीन हो गया, रूस हो गया, और जो दुश्मन है वो डर से उसका समर्थन कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब और UAE भी शामिल हो गए। और तीसरी इंपॉर्टेंट, अगर ये बात सही है तो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान में ट्रंप के दामाद को बुरी तरीके से रगड़ दिया है ईरान ने पकड़ के, और यही वजह है कि एक गुप्त मीटिंग की पूरी कोशिश की जा रही कि किसी भी तरीके से अब्बास अगारची जो विदेश मंत्री ईरान की, उनकी, और ज़ेरेड कुशर जो ट्रंप के दामाद हैं, यहूदी हैं, और जिनका एक यहूदी लॉबी पे ज़बरदस्त पकड़ है, अगर उनके बीच में कोई मीटिंग हो जाएगी तो ज़ेरेड कुशर को माना जाता है कि वो सामने वाले के सामने ऐसी डील रख देते हैं, सामने ऐसा पैसा फेंकते हैं कि आदमी उस डील को मना नहीं कर पाता है। अब ये देखना होगा कि क्या अमेरिका या ज़ेरेड कुशर वास्तव में अब्बास अगारची को कुछ इतना बड़ा आर्थिक पैकेज बता सकते हैं जो ईरान मना ही ना कर पाए। क्या कोई ऐसी भी गुप्त डील हो सकती है जो ईरान को ये साबित करे कि भाई तुम जीत भी गए, भले ही तुम्हारे यहाँ बहुत भयंकर तबाही हुई है, लोग मारे गए हैं, लेकिन हो सकता है कि ईरान को कोई एक ऐसा आर्थिक पैकेज मिल जाए जो ईरान की तकदीर बदल दे, जो ईरान को एक गर्त में से फिर से दोबारा जल्दी से निकाल के ले आए। अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए अमेरिका सुपर पावर का तमगा खो देगा, और पूरे मिडिल ईस्ट में या पश्चिमी एशिया में अमेरिका का रुतबा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईरान ने अपनी 10 शर्तों में एक ऐसी शर्त रखी है कि अगर अमेरिका ने उसको मान लिया तो अमेरिका का पूरे मिडिल ईस्ट से सूपड़ा साफ हो जाएगा। उसकी शर्त है कि अमेरिका को पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी अपने अड्डे हैं, बोला तो 60 जाता है, अगर हो सकता है ज़्यादा भी हो, जितने भी उसके सैन्य अड्डे हैं, ठिकाने हैं, वहाँ सब जगह से अमेरिका को अपनी सेना हटानी होगी। उसके बाद ही हम युद्ध विराम के लिए राजी होंगे। अभी तक खबर यही है कि 10 में से एक भी शर्त ईरान की नहीं मानी गई है, और वही हाल ईरान का है। उसने भी ट्रंप की 15 शर्तों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। उसने कहा कि सबसे पहले लेबनान में पूरी तरीके से एक भी बम नहीं गिरना चाहिए, एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए, उसके बाद मुझसे बात करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये देखना होगा कि नेतन्याहू इसमें अब क्या करते हैं। अगर किसी के पेट में खौला मचा होगा तो वो होंगे इस समय नेतन्याहू। उनको ये डर है कि अगर कोई बड़ी डील हो गई तो अमेरिका तो भागेगा पिंड छुड़ा के, वो पिंड छुड़ा के भागेगा कि चलो यार इस बवाल से बचे, अब इजराइल अपना निपटता रहेगा। तो कुल मिला के आज स्थिति यह है कि जो मीटिंग हुई थी ट्रंप और नेतन्याहू की आज से 6 महीने पहले, और जिसमें दावा किया गया था कि भाई 70 मिनट की मीटिंग हुई नेतन्याहू और ट्रंप की, और उस मीटिंग में कौन कौन शामिल था, यही स्टीव विटकॉफ, यही बैट कूपर जो इस समय अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर इन चीफ हैं, और यही ज़ेरेड कुशर। इन्होंने ट्रंप को उस वक्त समझाया था कि देखिए सर, हम पहले दिन हमला करके इनकी लीडरशिप को साफ कर देंगे, दूसरे दिन इनकी सेना को साफ कर देंगे, तीसरे दिन तेहरान की सड़कों पर तख्ता पलट हो जाएगा, जनता लौट आएगी, और चौथे दिन रजा पहलवी को अमेरिका से बुला के ईरान का शासन थमा देंगे, उसको यहाँ का नेता बना देंगे, वही सुप्रीम लीडर हो जाएगा, और उसके बाद हम आराम से 5वें दिन ईरान के तेल पर सब जगह कब्जा कर लेंगे, और आपके लिए एक बढ़िया वेनेजुला तैयार हो जाएगा। जो लोग गिरफ्तार होंगे उनको उठा के अमेरिका की जेलों में डाल देंगे। ये जो सपना दिखाया था नेतन्याहू ने, उसका तो धुआं निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि नेतन्याहू ने एक खौलती हुई खिचड़ी को ऐसा ठंडा पदार्थ बताया, ऐसी ठंडी खिचड़ी बताई जिसको आराम से खा सकते हैं, लेकिन असल में वो इतनी खौलती हुई खिचड़ी थी कि ट्रंप ने उसको विश्वास करके अपने मुंह में डाल दिया। अब उनके दोनों गाल जल गए, जीभ जल गई, हाथ जल गए, उनको समझ में नहीं आ रहा इसको उगलें कि इसको निगलें। कुल मिलाकर ये जो गर्म खिचड़ी थी ईरान की, जिसको खाना चाह रहे थे, वो अब इनके लिए नासूर बन गई है। और यही वजह है कि अब लोग जो हैं वो ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। खुद अमेरिकन 80% ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त जो ट्रंप युद्ध कर रहे हैं या ईरान के ऊपर जो हमले की रणनीति बना रहे हैं वो टोटल गलत है। ये अमेरिका की पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा को ख़त्म कर रहा है। मैं आपको इसके आगे
बता दूं कि आप लोग मेरी इन टिप्पणियों पर जरूर टिप्पणियां करिएगा और आप बताइएगा कि ईरान का जो पलड़ा है वो पाकिस्तान में कितना भारी है। और अभी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ईरान रत्ती भर भी दबा नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 24 से 26 घंटे के अंदर ये वार्ता एक ऐसे दौर में पहुंच जाएगी जहां ये साबित हो जाएगा कि अमेरिका जो है वो ईरान के सामने घुटने टेक रहा है। और जो उनके दामाद हैं जेरेड कुशनर, अगर उनकी डील फाइनल भी हो जाती तो यही बोला जाएगा कि ट्रंप के दामाद को ईरान ने रगड़ डाला। और रगड़ इसलिए डाला क्योंकि आप उनके सामने अपनी चीज़ों को पेश कर रहे हो। ईरान आपसे कोई डील नहीं कर रहा है बल्कि आप उनको पेश कर रहे हो। तो इस पर जो भी आपकी टिप्पणियां हो, पॉजिटिव नेगेटिव, जो मेरी बात आपको सही नहीं लगी उस पर भी टिप्पणी करिए, जो बात आपको सही लगी उस पर भी टिप्पणियां करिए। हम टिप्पणियों का पूरे तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं अगली बार बहुत जल्दी मिलूंगा नॉकआउट में फिर से कि इस बार चारों खाने चित अगले 24 घंटे में कौन होता है। तब तक के लिए जय हिंद।